जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 फिज़िक्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है और हम इससे पहले 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो ये लेक्चर नंबर 4 है क्लास 10 का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आज कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तौर पे डिस्कस करें। इस चैप्टर में बेसिकली 2 तरह की हीट को डिस्कस किया गया है। एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक है लेटेंट हीट। इसका जनरल कॉन्सेप्ट आप ज़हन में रख लें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट है जो बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने में काम आती है। लाइक 1 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है टेम्परेचर, तो जो आपको हीट चाहिए वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वो हीट जो बॉडी की स्टेट को चेंज करे, लाइक सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे, उस हीट का नाम है लेटेंट हीट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं जो एनर्जी को अफेक्ट करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी मटेरियल को हीट करने के लिए। तो वो 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 इज मास ऑफ द सब्सटेंस, नंबर 2 इज चेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड नंबर 3 इज द नेचर ऑफ मटेरियल। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो आपको हीट चाहिए वो ज़्यादा हीट होगी। इसी तरह मास कम है तो आपको हीट कम देना पड़ेगी। नंबर 2 इज चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर बॉडी में जो टेम्परेचर चेंज करना है वो अगर टेम्परेचर कम चेंज करना है तो आपको कम हीट देना पड़ेगी, और अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो आपने बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा चेंज करना है तो उसको ज़्यादा हीट देना पड़ेगी। नंबर थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल को हीट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो दूसरे से डिफरेंट रिक्वायर्ड होती है। ये आपके पास आगे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 kg सब्सटेंस 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर आपने 1 केल्विन इंक्रीज करना है तो आपको जो उसको हीट देना पड़ेगी, हीट एनर्जी देना पड़ेगी, वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, वेयर Q इज द हीट एनर्जी, M इज द mass of substance and C is the specific heat capacity and delta T is the change in temperature। और इसका जो SI यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वो है जूल पर केजी पर केल्विन। ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको याद कर लेना है। आगे है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया गया सबसे पहले। तो सेम डेफिनेशन है, जस्ट अ वर्ड इज चेंज। सब्सटेंस को सॉलिड से रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पे सब्सटेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे सॉलिड का वर्ड मेंशन हो जाएगा, तो आप डेफिनेशन बन जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड की। इसके बाद आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड्स में 2 तरह के मटेरियल्स को डिफाइन किया गया है। ऐसे मटेरियल्स जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उन मटेरियल्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। और वो मटेरियल्स जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, उनको हम किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, उसको अलग से डिफाइन किया गया है। तो देखते हैं। ये आपके पास वो मटेरियल्स हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। उनको आप जैसे कि वुड और रबर, इनको इनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए ना हमें, वो बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर आप देखें कि वुड को गर्म करना है तो उसको बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगी, तब वो जाके गर्म होगी। इसीलिए ये वजह है कि हम इसको यूज़ करते हैं कि इनको हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन लाइक कुकिंग यूटेंसिल्स एंड इन थर्मल इंसुलेशन। हम इसको जो हमारे बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स बनाने में यूज़ करते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं थर्मल इंसुलेशन में, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हीट का फ्लो कम हो, हीट ट्रांसफ़र ना हो, तो हम इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो कि वुड और रबर होता है। और वो मटेरियल जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत लो होती है, वो फौरी तौर पे जो हैं वो हीट अप भी हो जाते हैं और कूल डाउन भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा लो है। और वो कौन से मटेरियल्स हैं? वो है मेटल्स लाइक स्टील एंड कॉपर। इनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ऐसी जगहों पर जहाँ पे हमने कुकिंग आइटम्स लाइक बर्तनों में, और केटल्स, रेडिएटर्स और हीट इंजन्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम बनाते हैं मेटल्स की। ये आपके पास हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। इसके बाद है
हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स, डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सेम है, वही वर्ड आपने ये चेंज करना है। सब्सटेंस ऊपर था, यहाँ पे लिक्विड का वर्ड आ जाएगा। सॉलिड में सॉलिड का वर्ड और लिक्विड में लिक्विड का वर्ड मेंशन हो जाएगा। बाकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। तो एक यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट लिक्विड्स की डिफरेंट क्यों होती है? तो डिफरेंट इसलिए होती है कि उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनमें हीट को स्टोर करने की एबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इस वजह से हर मटेरियल, हर लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी एक दूसरे से क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसके बाद है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो कहता है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई है। इसका मतलब क्या है कि वाटर कैन एब्जॉर्ब एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। वाटर एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है और जो है वो उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है। एब्जॉर्ब एंड स्टोर करने की वजह से हम इसको यूज़ करते हैं कहाँ कहाँ पर? इसको यूज़ करते हैं अपने कूलिंग सिस्टम्स में, हीटिंग सिस्टम्स में और अपने नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइजर्स के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि जी अल्कोहल और मरकरी को हम थर्मोमीटर में क्यों यूज़ करते हैं? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लास्ट में लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में हमने देखा था कि वहाँ पे हम मरकरी को भी यूज़ करते हैं और थर्मोमीटर को भी यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अल्कोहल और मरकरी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाते हैं और हीट अप भी हो जाते हैं। इसी वजह, यही वजह है, इसके आगे आपने खुद मेंशन कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी यूज अल्कोहल एंड मर्करी इन थर्मोमीटर। लें, अब आगे हमारे पास जो इसके इफेक्ट्स हैं किसके, लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अभी हमने ऊपर इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी है, उसको यहाँ पे उसने अलग से जो है वो एक्सप्लेन भी किया है। और ये हमारे पास यहाँ पे इसके दो टॉपिक्स हैं। एक है हमारे पास कोस्टल एरिया का माइल्ड क्लाइमेट। जो हमारे पास कोस्टल एरिया होते हैं, साहली इलाके होते हैं, जो एरियाज समुंदर के बिल्कुल करीब होते हैं या वाटर बॉडीज लाइक दरिया वगैरह के करीब जो बॉडीज एरिया होते हैं, उनका टेम्परेचर थोड़ा सा बाकी एरिया के टेम्परेचर के लिहाज से चेंज होता है, माइल्ड रहता है, हमेशा सारा साल टेम्परेचर एक जैसा रहता है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना तो कम होता है और ना ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम देखते हैं कि वाटर की हीट कैपेसिटी है 4200 जॉल पर केजी और जो हमारे पास है सॉइल, ड्राई सॉइल, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 810 जॉल पर केजी पर केल्विन। तो इसका मतलब है कि जी ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और जो आपके पास वाटर है वो बहुत ज़्यादा देर से गर्म होगा, क्योंकि ज़मीन जो है उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर के मुकाबले में 5 गुना कम है और कम होने की वजह से ज़मीन 5 गुना ज़्यादा गर्म हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। इसी यही वजह है कि जो एरियाज़ हमारे पास समुंदर के करीब होते हैं उनका टेम्परेचर माइल्ड रहता है और वहाँ का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। ये आपके पास इसका फर्स्ट टॉपिक है। और इसके बाद इसकी दूसरी इसकी जो एप्लीकेशन है वो है हमारी गाड़ियों के रेडिएटर्स में इसको हम यूज़ करते हैं। हमारी गाड़ियों में रेडिएटर का इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि जी गाड़ियों के रेडिएटर का काम क्या होता है कि जो गाड़ी का इंजन हीट अप हो जाता है उस हीट को वहाँ से रिमूव करने के लिए, ताकि ज़्यादा हीट की वजह से हमारा इंजन सीज ना कर जाए, काम करना ना बंद कर जाए, इसलिए हम वहाँ पे रेडिएटर इस्तेमाल करते हैं। और रेडिएटर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अपना लिक्विड, वो हमारे पास वो कूलेंट जो इस्तेमाल किया जाता है वो है वाटर। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होने की वजह से वो एनर्जी को स्टोर करता है और उसको ट्रांसफ़र करता है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। In an automobile engine, the cooling system use water to absorb and carry away the heat produced during the engine operation. The pump circulates the water through the jackets around the engine cylinders where it absorbs the heat. तो ये देख रहे हैं सिलेंडर के अराउंड एक जैकेट होता है और इसमें वाटर सर्कुलेट करता है। वाटर सर्कुलेट करते हुए इंजन की हीट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करते हुए थर्मोस्टेट में जाता है। थर्मोस्टेट इसका टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो तो वो उसको वापस पंप इन कर देता है, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो गया हो वाटर का तो वो उसको जो है वो पंप आउट करता है और रेडिएटर में पानी फ्लो करता है। रेडिएटर में जाके पानी जो है वो
आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फैन रोटेट कर रहा होता है, फैन चल रहा होता है। ये फैन बाहर की हवा को इनसाइड जो है वो सक करता है, हवा को अंदर खींचता है, और हवा जब इसमें से एयर इसमें से पास करती है तो इस लिक्विड को कूल डाउन कर देती है। इस यहाँ से वाटर जो आ रहा है उसका टेम्परेचर हाई है, और जब एयर की वजह से इसका टेम्परेचर कम हो जाता है और ये पानी वापस से पंप इन कर दिया जाता है इन अराउंड द इंजन। वो अगेन उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। इसके बाद कहता है ये प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स वाटर टू कैरी अवे ही इंजन हीट एफिशिएंटली। दिस प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? ये जो हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ी थी कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर हीट की एक्सेस हीट इंजन की ही एक्सेस हीट को जो है वाटर इंजन की एक्सेस हीट को एफिशिएंटली रिमूव करता है और इंजन को ओवर हीट होने से बचाता है एंड इंश्योर करता है कि इंजन जो है वो स्मूथली परफॉर्म करता रहे। तो ये आपके पास है कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुरानी बुक में ये जो टॉपिक था ये 9th क्लास में मेंशन था, लेकिन अभी ये 10th क्लास का सिलेबस का हिस्सा है, तो इसको आप लोगों ने अपना मुकम्मल तौर पे इसको तैयार कर लेना है। आज के टॉपिक में से जो आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए, कोई पॉइंट समझ ना आए, तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियोस जो हैं बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।